हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ा रहे हैं अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का पार्ट 2 और आज है 7 मार्च, जिसमें हमने कल सेक्शन 4 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम सेक्शन 5 से पढ़ाएंगे। इसमें सेक्शन 5 में दिया गया व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना, उत्प्रेरित करना या ले जाना। यदि कोई व्यक्ति किसी को मर्जी से या बिना मर्जी से खरीदता है या प्रयास करता है या उकसाता है या वेश्यावृत्ति वाले स्थान में ले जाता है तो उसके लिए दंड दिया गया। अगर मर्जी से जाता है तो जेल होगी मिनिमम 3 साल से लेकर 7 साल प्लस 2000 रुपये का जुर्माना, या कोई किसी को ज़बरदस्ती या बिना मर्जी से ले जाता है तो जेल होगी मिनिमम 3 साल से लेकर 14 साल तक। यदि बालक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बालक किसको कहते हैं और अवयस्क किसको कहते हैं ये देख लीजिए, ये याद रखना, ये आता है क्वेश्चन। 16 साल से कम आयु का और कोई बच्चा है तो उसे हम बालक कहते हैं। इसका दंड होगा जेल मिनिमम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास। अगर कोई अवयस्क का मामला है जिसे हम 16 से लेकर 18 साल के बीच में गिनते हैं, और ये अगर इसको कोई ले जाता है तो ये दंड होगा 7 साल कम से कम से लेकर 14 साल तक। सेक्शन 6 है जिसमें वेश्यावृत्ति के लिए किसी को बंद करना, मतलब एक किसी को घर में मकान में बंद कर देना, बंद करने का स्थान दिया गया है वेश्यागृह या घर मकान में। इसमें दंड होगा मिनिमम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास। इसी प्रकार आगे देखते हैं सेक्शन 7, सार्वजनिक स्थान उसके समीप वेश्यावृत्ति है। सार्वजनिक स्थान हॉस्पिटल हुआ या कोई धर्मशाला हुई, उसके 200 मीटर के आसपास में कहीं वेश्यावृत्ति हो रही है तो उसके लिए दंड है, चलाने वाले को 3 माह की जेल होगी। सेक्शन 13 है, इसमें कौन अधिकारी होता है या जो इसके लिए रोकथाम के लिए अधिकारी होता है, उसकी रैंक क्या होती है, वो इंस्पेक्टर रैंक का होता है और नियुक्ति इसकी राज्य सरकार करती है। सेक्शन 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जब हम BNS पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे संज्ञेय असंज्ञेय, वारंट गैर वारंट, जमानती गैर जमानती, आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा, फिर उसको आगे बताएंगे। अपराधों का संज्ञेय होना, बिना वारंट के गिरफ्तार हुआ कर लिया जाएगा, ये अपराध संज्ञेय अपराध। इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी अपराध आएंगे सारे संज्ञेय होंगे। संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी होती है और ये गैर जमानती होते हैं। और असंज्ञेय अपराध होते हैं जो वारंट के साथ गिरफ्तारी होती है और उनकी जमानत भी हो जाती है, जो असंज्ञेय होते हैं। सेक्शन 15 विशेष पुलिस अधिकारी, SPO बोलते हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जो दुर्व्यापार के लिए नियुक्त किया गया है। तो पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार होता है यदि उसे विश्वास है या उसने अपने किसी तरीके से पता कर लिया कि इस स्थान पर वेश्यागृह चल रहा है तो प्रवेश ले लेगा और तलाशी भी ले लेगा। सेक्शन 18 वेश्यागृह को बंद कराना, ये किसका काम है, कौन कराएगा, प्रक्रिया क्या हुई, मजिस्ट्रेट कराएगा, दंडाधिकारी कराएगा, जो मजिस्ट्रेट होता है। प्रक्रिया को मालिक को आदेश देगा, 7 दिन के भीतर कार्ड बताओ जो तुमने क्यों चलाया, और वेश्यागृह को बंद करो। और सेक्शन 21 है संरक्षा गृह या सुधार गृह स्थापित कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, और कितने करेगी, सरकार को लगे कि इतने में काम चल जाएगा उतने करेगी। ट्रायल है, विचार बोलते हैं इसको, सुनवाई कौन करेगा, यदि महानगर है जैसे आगरा कानपुर है तो उसमें महानगर मजिस्ट्रेट करेगा, अगर सामान्य नगर है जैसे फिरोजाबाद मैनपुरी हाथरस तो ये JMFC होते, प्रथम श्रेणी वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, जिसको हम JMFC, इसकी फुल फॉर्म है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लासेस। आज हमारा ये अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम समाप्त होता है, इसमें इतना ही है।